हम ये क्यों नहीं कहते कि भी शान वहाँ पे आता है, कोई टेंट्रम नहीं दिखाता, वो ये नहीं कहता यार मुझे वैनिटी वैन चाहिए, वो ये नहीं कहता यार मुझे खाने में ये चाहिए, बिल्कुल अच्छा, एब्सोल्युटली वो वेरी ये नहीं वेल कहता इसमें सेड। कि ये मसाइल नहीं है। वो खाना जी अपने जी साथ लेकर आता जी है, जी सारी जी। चीजें अपने साथ, अपनी कुर्सी तक अपने साथ लेकर वो आता शेर है भाई ने फिल्म मुझे में। कॉल हाँ, करके ये कहा कि यार मुझे ना तुम्हारी लुक चेंज चाहिए इसमें, बिकॉज वो ज़रा ये करेक्टर ऐसा है कि ये थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, ट्रिगर हैप्पी है। ओस दौर दा बुल्ला ओ सी, तो हाँ, एस दौर दा बुल्ला एव है, यानी कि सही है। फ्रॉम द स्क्रैच टू एंड वो नया थॉट, ये नयापन ही उसके अंदर। प्राइमरीली जो इसके अंदर जो प्रैक्टिस की है वो ये है कि पंजाबी को फ्यूज कैसे किया जाए। नईमा नू मैं एक क्लिप सी कोई प्ले किया सी उन्हें, हाँ जी। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ हाँ, ਮੇਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ। ख्वाजा साहब राशिद ख्वाजा साहब ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ख्वाजा साहब ने कहा कि यार ਮੂਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੂਨਾ ਤੇ ख्वाजा साहब ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੋ। देखो अगर बुराई है वह अमरीन, हाँ, बुराई ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ अच्छाई ਨੂੰ अच्छाई बनाना वास्ते। फिल्म का जो म्यूजिक है ना, वो हाँ, मेरे ख्याल में लोगों को याद रहेगा। फिल्म को ना एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही देखना चाहिए, अगर हम इसको थोड़ा सा वो लॉजिकल में नहीं जाना चाहिए। अगर हम इसी जंग में रहेंगे कि यार ये कराची की फिल्म है या ये लाहौर की फिल्म है या ये कराची का एक्टर है या ये लाहौर का एक्टर है, तो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। कि पंजाबी बोलने वाले को पेंडू कहा जाता है। हम्म, अब देखें ना, पंजाबी एक हमारी रीजनल जुबान है, उसको ओन करना हमारी मतलब जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है। सुनता आ रहा हूँ बचपन से कि जी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, तो एक इनिशिएटिव लिया उन्होंने, पॉजिटिव इनिशिएटिव है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है। और अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, मतलब बीइंग ए हम फिल्म अच्छी मेकर, फिल्में जिन जिन बनाएं। लोगों को मिला है कि वो प्रूव करके दिखाएं अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म बुल्ला, जिसमें बड़ी स्टार कास्ट है और इसके डायरेक्टर हैं शुएब खान, शान शाहिद हैं, मोनालिजा हैं, नईमा भट्ट हैं और अदनान भट्ट के अलावा भी इसमें एक बड़ी कास्ट है। तो मेरे साथ इस वक्त फिल्म के डायरेक्टर मौजूद हैं और फिल्म के विलन मौजूद हैं, गो के वो खूबसूरत विलन है अदनान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, जी वालेकुम सलाम। Thank you। कैसे हैं आप दोनों? जबरदस्त जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जोड़ी फिल्म से यहाँ तक हमारे स्टूडियो में। अच्छा जी, ये जी। बताइएगा, बुल्ला रिलीज होने जा रही है, सबसे पहले शुएब साहब आप बताइएगा, कोई नर्वसनेस? नहीं, नर्वस बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, नर्वस इस सेंस में तो नहीं कह सकते, एक्साइटमेंट है, क्योंकि देखिए डायरेक्टर के एंड पे जो जॉब थी ना वो मैंने पूरी कर दी और मैंने कोशिश किया कि 100% मेरे एंड से चला जाए। अब बाकी चीज़ जो है ना वो ऑडियंस के ऊपर है और फिर अल्लाह के हाथ में है। तो जब अल्लाह के हाथ में है तो फिर नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, जो भी आएगा रिजल्ट मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सही है। अदनान आप बताएं, कितनी एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट डेफिनेटली इसमें है। इसमें एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी नर्वस, एज एन एक्टर थोड़ी सी अपनी एंजाइटी तो होती है। उसको एंजाइटी कह लीजिए या उसको ओवरवेलमिंग एक आपकी जो अब क्या आगे से होना है, कैसे उसकी रिसेप्शन होनी है, वो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, नेचुरल सा प्रोसेस है, वो होता ही होता है। लेकिन फिर देन अगेन यू नो, अगर आपने काम कर दिया है और जैसे शुएब भाई ने बोला है कि अब अल्लाह के हाथ में है, तो फिर अगर अल्लाह ये के चीज़ हाथ है तो में। फिर ऑब्वियसली इवेंचुअली उसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते। आपने अपना बेस्ट दे दिया, आपने अपनी पूरी मेहनत डाल दी है, अब आगे लोगों के आगे ऊपर है और लोगों पे अल्लाह के और अल्लाह ऊपर पे। है। सर आपके साथ आपके आर्टिस्ट बैठे हैं, इन्हीं से हम स्टार्ट करेंगे। अदनान भट्ट ने कैसा उसमें काम किया है और डायरेक्टर की नज़र से आपने हमें ये बताना है। अच्छा, अदनान भट्ट की बात जहाँ तक करें, शाहू का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं, सही। तो जब ये शाहू का कैरेक्टर सामने आया था तो उसी वक्त मैं बिल्कुल ये नेगेटिव कैरेक्टर है। जी नेगेटिव कैरेक्टर है, तो इसमें बिल्कुल क्लियर था कि भी इस कैरेक्टर के लिए अदनान ही सूट करते हैं और अदनान ही करेंगे। और फिर अदनान ने वो कैरेक्टर को प्रूव भी किया और वो इंशाल्लाह स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इन्होंने बड़ा अच्छा उस कैरेक्टर को कैरी किया है और उसकी डेप्थ में जाकर उसको जो है ना वो परफॉर्म किया है। आपकी फिल्म के जो मेल आर्टिस्ट हैं उनके हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं, जैसे शान शाहिद के हवाले से। ये भी कोई लेट आने का कोई गिला शिकवा आपको है, या शान भी कोई लेट आते थे? क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं, हमने सुनी है, हमें नहीं पता अब हकीकत क्या है। नहीं नहीं, अदनान तो हमेशा टाइम पे ही रहे हैं और कभी भी लेट वाली तो बात ही नहीं रही, बल्कि बिफोर टाइम रहे हैं और बहुत प्रोफेशनल अपने काम को लेकर। और ये वो एक्टर हैं जो पैशनेट हैं। और मैं बताऊं आपको, स्पेशली फिल्म के लिए, फिल्म और टीवी में मेजर फ़र्क ही है। टीवी का एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो या मेकअप आर्टिस्ट ही हो, उसमें जो मेजर फ़र्क है ना वो ये कि जो फिल्म को जो एक्टर होता है ना वो उसको ऑन कर रहा होता है और वो जब तक फुल अपने कैरेक्टर या अपनी जॉब में इन्वॉल्व नहीं होगा वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। तो नान में ये क्वालिटी थी कि इसने प्रॉपर उस कैरेक्टर को
कंसीव किया और उसमें अपना 100% दिया। जहाँ तक शान की बात रही, तो शान का एक वैसे एक इमेज नेगेटिव लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, अदनान भी उनके साथ फिल्म कर चुके हैं, वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देंगे। लेट आना या इस तरह के मामलात जो हैं, वो अगर बिफोर टाइम आपके साथ एक चीज़ डिस्कशन में आ गई कि यार ये मेरी रिस्ट्रिक्शंस हैं या ये मेरे पॉइंट्स हैं, और उसके ऊपर अगर डायरेक्टर एग्री हो गया या प्रोडक्शन की टीम एग्री हो गई, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर ब्लेम करना बनता नहीं। हम ये क्यों नहीं कहते कि भाई शान वहाँ पे आता है, कोई टेंट्रम नहीं दिखाता, वो ये नहीं कहता यार मुझे वैनिटी वैन चाहिए, वो ये नहीं कहता यार मुझे खाने में ये चाहिए, बिल्कुल, absolutely, वो very ये नहीं well कहता said. कि मिसाइल नहीं है। वो खाना जी, अपने जी, साथ लेकर आता जी, है, जी, सारी जी। चीजें अपने साथ, अपनी कुर्सी तक अपने साथ लेकर आता कुर्सी है। साथ- ये हम बात नहीं करते। बाकी अदनान अच्छा, आपसे हाँ, शेयर बहुत सारे करेंगे। आर्टिस्ट हैं अदनान जिनको वैनिटी वैन भी चाहिए होती है, ऐसे ही है। प्राइवेसी भी चाहिए होती है, और सेट पर उनकी मर्जी का खाना भी बिल्कुल होना ऐसा है। चाहिए। मैं वो जैसे शोएब भाई ने कहा ना, वो अपना सेल्फ रिलायंट है अपने ऊपर। अब देखिए हमारी इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्री नहीं है, पहली बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि इंडस्ट्री वो चीज उसे कहते हैं जो कि आपके इकोनॉमी की जीडीपी को सपोर्ट करती है, जैसे कि साथ वाले जो हमारे कंट्री है वो करते हैं। हम एक छोटा सा सिनेमा है, छोटे से सिनेमा के अंदर जो हमारे फ्रेटर्निटी है, जो फैमिली है एक्टर्स की, उनके अंदर टेंट्रम्स बहुत ज्यादा है। अगर उसको कंपेयर किया जाए, हम लोग शान भाई के साथ बात कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हैं विदाउट नाम लिए हुए। अच्छा, उनको ये सूट करते हैं जो साथ वाले हैं, हमारे हमसाये, बिकॉज वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम लोगों को ये चीजें सूट नहीं करती हैं कि हम लोग वैनिटी पूछ रहे हैं, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल में मेकअप आर्टिस्ट भी वो अपना खुद लेके आते हैं। जी, वो जो अपना स्टाइलिस्ट है शान? वो, हाँ, उन्होंने अच्छा। अपने आप को मैनेज किया हुआ है। अब ये सारी वो पॉजिटिव चीजें हैं जो जो हम discuss लोग नहीं होती। डिस्कस नहीं करते। चलिए, अच्छा मान लेते हैं जी फॉर एन आर्ग्यूमेंट सेक कि जी वो लेट आते हैं, तो ये बताए ना कि जब वो लेट आते हैं तो वो अपना उस दिन का काम करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? ये डायरेक्टर बैठे हुए बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। वो अगर वो 8 घंटों का काम आपको 4 घंटे में कर देते हैं, तो फिर या वो बैठेगे ही नहीं, जब वो सेट पे आ जाते हैं उसके बाद कोई कोई ब्रेक break नहीं नहीं है, है। कोई ब्रेक नहीं है, हाँ, फिर वो सेट के ऊपर ही है। तो ये चीजें मतलब तो ये काउंट मैटर करती हैं। करती है और फिर मेरे ख्याल से लोगों की इनसिक्योरिटीज भी होती हैं जो मेजरली। निकल रही होती हैं। बुल्ला में नई चीज क्या होगी? बुल्ला में नई चीज ये है कि बुल्ला का थॉट ही नया है। जिस तरह अच्छा। हमने आपको पहले भी ये बात हुई है कि ओस दौर दा बुल्ला ओस ही, हाँ, तो एस दौर दा बुल्ला एव है, यानी कि सही है। फ्रॉम द स्क्रैच टू एंड वो नया थॉट, ये नया पानी है उसके अंदर। आप पंजाबी ठीक है। फिल्म को लेकर देखेंगे तो आपको विजुअली भी नया नजर आएगा, आपको कैरेक्टराइजेशन में भी नई चीज नजर आएगी, आपको साउंड में भी नया चीज नजर आएगी। तो वो सारी चीजें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि एक फ्यूजन के साथ, एक नई चीज के साथ आए। शाहू आपके कैरेक्टर का नाम है ना? शाहू। इसकी प्रेपरेशन के क्या मराहिल थे? शाहू का कैरेक्टर जो है, इसके प्रिपरेशन नेचुरली एक तो ये जो आउटलुक बनानी थी उसकी, क्योंकि मेरी पिछली 2-3 फिल्म्स की में जो है वो एक सर्टेन लुक जा रही थी, जिसमें मेरी बियर्ड थी, बड़ी दाढ़ी थी और बांध था और लंबे बाल थे। लेकिन वैसे वो जो लुक थी ना आपकी, सॉरी आपकी बात हाँ। काट रहा हूँ, वो बड़ी मतलब किलर लुक थी। किलर लुक लेकिन थी। उसके बावजूद सही है। जो है हमने कोशिश की कि यार थोड़ा वो उसको शेर change भाई ने करें। मुझे कॉल हाँ। करके ये कहा कि यार मुझे ना तुम्हारी लुक चेंज चाहिए इसमें, बिकॉज वो ज़रा ये कैरेक्टर ऐसा है कि ये थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, ट्रिगर हैप्पी है और थोड़ा सा ये स्लीक है। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो फिर वो उस वजह से उसकी लुक चेंज की। पहली प्रिपरेशन तो ये थी कि मैंने कुर्बानी दी अपने उस असासे की जो मैं बड़ा संभाल के रखा हुआ था। मैंने सही बड़ा है। संभाल के रखा हुआ था। हाँ। तो ये बहुत बड़ी थी एक कुर्बानी। और उसके बाद प्रिपरेशन इसकी ये हुई कि एक सर्टेन फिजिकल लुक थी, मैंने उसके अंदर थोड़ा ट्रिम किया था। तकरीबन आई थिंक 5 से 6 किलो जो है वेट मैंने उसके अंदर लूज किया था। एक्शन की बड़ी प्रेप की थी उसके अंदर, बड़ा रॉ एक्शन है इसके अंदर। और इसके अलावा जो हम लोगों ने प्राइमरीली जो इसके अंदर जो प्रैक्टिस की है वो ये है कि पंजाबी को फ्यूज कैसे किया जाए। अच्छा, मतलब मेरा मकसद ये बात करने का, जब ये कह रहा हूँ फ्यूज कैसे किया जाए, तो उसका एक पंजाबी का ना एक अपना सुर है जो हम लोग देख रहे हैं 90s से कि ऊपर की तरफ जाता है, और ये इसको थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड के अंदर लेके आया गया है कि अगर हम लोग इसको जो है वो सपोजली स्टाइलाइज्ड कैसे करें पंजाबी को, जैसे कि हम आपस में तुसी बोलते अगर ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਬੋਲੀਏ तो पंजाबी की नहीं बोलांगे। सही। वो पंजाबी यदि खुद बोलांगे ਉਹਨੂੰ थोड़ा जरा मॉडर्नाइज करके। सही है। ये हमने पकड़ा है कि हमने बिल्कुल टोन हमने चेंज नहीं अच्छा, किया वैसे उसका। ये बात ठीक है,
वो जैसे हम पहले फिल्में देखते थे ना उसमें नहीं टोन भी छड्डांगा बहुत तनु मार हाई दांगा, होती थी, इसको हमने हाँ थोड़ा वो सा वाला उसमें थोड़ा सा तेज हाँ। ज्यादा आ जाती थी, हाँ। मतलब अगर अमरीन का नाम लेना है तो हम्म। अमरीन हाँ लेकिन ये सही थे है। उस वक्त के ओ हिसाब से वो इतनी परफेक्ट तेज थी। चले नहीं जाती वो थी उस वक्त के के हिसाब से टाइम से। परफेक्ट थी, हाँ इसमें कोई बुराई Audience ये थी। वाली जी, बात जी। नहीं है, लेकिन आपने वाकई उसको जदीद थोड़ा उसको थोड़ा ना वो कोशिश की हाँ गई है कि उसको कोशिश की फ्यूज गई की है। जाए, उसको एक हम्म। एवरीडे आप ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਦੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਈਮਾ ਬੱਟ ਐਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲੇਗੀ ਇੰਜ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਾਇਲੋਗ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿੱਤਾ? ਤੇ ਨਈਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਈਮਾ ਨੂੰ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਨਈਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟੋਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਆਈ ਲੈਸ਼ਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਏ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਈਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਈਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੈਕਟਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਪੀ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੀੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸਰੀ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਪਏਗਾ। ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸको जब ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫਸਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਬੋ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਮਾਹਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਫਸੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਣ ਵਿਚਾਰੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हाइट ठीक हो तो फिर वो बोलन का मसला हो। अच्छा, इसलिए लोग ये मुझे कह रहे थे कि यार आपने सारे लाहौर के लोग क्यों रखे हैं। अच्छा, तो उसमें ये पंजाबी फिल्म में आपका एक एक्सेंट जो होता है ना, वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा। तो वो जितना मर्जी आप कर लें वो एक्सेंट पकड़ा जाता है, ठीक है ना। तो वो फिर कोशिश यही थी कि यार जो पंजाबी को समझता भी और बोल भी सके, वो सारे कैरेक्टर वही हैं जो पंजाबी को समझते थे, बोलते थे। बिल्कुल सही है। ते ए ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲਿਆ? ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਸਭ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ? ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਛਾ, ਮੂਨਾ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਔਰ ਚਾਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ख्वाजा साहब राशिद ख्वाजा साहब ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੂਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੂਨਾ ਤੇ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਨਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਲੀਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਫਰਕ, ਉਹ ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਨਈਮਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਮੂਨਾ 'ਚ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਔਨ ਕਰੇਗੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਐਕਟਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ 3 ਡਰਾਮੇ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ। ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ। हाँ, कोई यादगार चीजें हमारे साथ शेयर करो सेट दियां। WhatsApp शेयर करें आप। ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਯਾਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਂਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ
ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕੇਜੂਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਆ नहीं वो लेकिन मैंने इनको देख लिया था, इनकी एक दो मूव्स मैंने देखी, मैंने कहा आप कर लेंगे, आप नेचुरल ही करें जो हाँ। आपका है। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਭ ਅੱਛਾ। ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਬਟ नहीं मैंने पता सी हाँ। कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਪਤਾ ਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਤਾ ਹਾਂ, ਸਹੀ। ਆਇਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ अच्छा ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਬਸ ਖਲੋ ਜਾਓ ਤੇ डांस करो और इनका जो फाइट सीक्वेंस है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो हाँ। एंड का सीक्वेंस हमारा है वो अब उसको ज्यादा अच्छा। ओपन नहीं कर सकते, वो अब बड़ा वो जब बड़ा ऑडियंस interesting देखेगी है, तो yes, मजा आएगा उसको। yes। ਅੱਛਾ ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸੀ, ਫਿਰ ਨਈਮਾ ਬੱਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀ? ये सारी कितने बैठ के सोची लाहौर सर? दे विच ही। हाँ लाहौर दे विच बैठ के सोची सर, जो से सलीम खोलने शेख का। साहब को मतलब आपने काफी टाइम के बाद वो फिल्म में हाँ, हमें जैसा नजर आ मैंने रहे पहले हैं। बताया कि सारे हाँ। कैरेक्टर जैसे जैसे मैं कंसीव कर रहा था तो मेरे ज़हन में सामने ही एक्टर आ रहा था कि यार इसके लिए मैं इस एक्टर को करूंगा, तो सलीम वाले रोल में भी मुझे था कि यार सलीम से ही मैं करवाऊंगा। सही और है। फिर जब कैरेक्टर की डायरेक्शन मैंने दी, मैं पहले भी कहता हाँ। हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव का मसला नहीं होता, हम्म, मसला ये होता है कि जो कैरेक्टर के अंदर अगर मार्जिन हो ना तो एक्टर जरूर करता है वो, और स्पेशली नेगेटिव कैरेक्टर में ज्यादा मार्जिन होता है, उसके उसका जो स्पैन है वो ज्यादा बड़ा है, उसका स्पेस मिल जाती है स्पेस थोड़ी मिलती है सी। उसको। ऐसे लिए ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, 네ਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ नहीं ਹੋ? वो हीरो भी करन गया है। ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੂੰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਵਨਮਰੀਨ ਹਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੂੰ ਅਗਰ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ Exactly। ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਮਾਰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि ऐसे ਤੁਸੀਂ बड़ी ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਲੈਂਦੇ फिल्म ਹੋ फुल बुराई दिखाई है ऐसे। ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਵ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਵੀ ਕਾਸਟ ਹੈ जिसको हैंडल करना इन्ना ईजी नहीं है, ते दसो सही सही वाला दसना ताड़े लिए कितना आसान सी या कितना मुश्किल से? सबसे पहले तो ये देखें कि इंसान को क्या चीज़ हैंडल करती है, पहला क्वेश्चन ये है। सही आपका माइंड, आपका ब्रेन हैंडल करता है, अगर आप ऊपर से इजी है ना तो बाहर भी इजी रहेंगे, सही यहाँ से अगर प्रॉब्लम है ना आपको तो फिर हम्म। बाहर भी क्योस होगा, तो मैं यहाँ से इजी था, अच्छा ठीक इजी है। था। और फिर मुझे लकीली कह लें कि सब लोग ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को ऑन किया। ये जो दूसरी बात कर रहे हैं ना ये बेसिकली आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब है हम्म, कि वो सारे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। हाँ मैनेज किया ਉਹ उसको। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਹਮ। ਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ, ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਹਮ। ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਖਰੇ 10 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ बिल्कुल ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੰਜ ਹੀ ऐसी ऐसी ऑन किया ना फिल्म को, हर बंदा अपने कैरेक्टर को ऑन कर ਕੋਈ रहा ਵੀ था। ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ किसी ਪੂਰੀ टाइम ਟੀਮ ਦੇ ਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਹੈ हम्म, ਬਣੇ ਖਿੱਚਿਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਏਬ ਭਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦਫਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ हम्म, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ हम्म। ਜਿੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ੁਏਬ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਬਲੌਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਈਗੋ ਸ਼ੀਗੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਮ, ਜਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂਡ ਕੀ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸੀਨ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੀਨ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਐਡਿਟ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੇ नहीं ना हाँ, इतना भी नहीं। हाँ, इतना भी नहीं ना? वैसे टीम वर्क हाँ। ही है, डायरेक्टर हाँ, ऑब्वियसली बिल्कुल। उसके पास वो होना command होती चाहिए है। हार्ड टाइम अगर ना ठीक है। हो ना तो बंदा बहुत ज्यादा फिर लेवरेज ले जाता है ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਫਿਲਮ ਦਾ 뮤직 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ और ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ हम्म। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਛਾ 뮤직 ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਟਮ Song ਹੈਗਾ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹੀ शायद बारी स्टूडियो वाला जी बारिश स्टूडियो वाला जी हाँ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ जब इनका टैलेंट देखा मैंने आगे जाके उनसे इस्तेमाल करांगा मैं। अच्छा। ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਵੈਸੇ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ समझते हो कि आइटम नंबर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ कोई फिल्म को उससे फर्क पड़ता है उसकी कामयाबी में या हाई बनाने में? हमने इसको वो देखें हाँ। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल आपके है आइटम सॉन्ग इसमें? हाँ
अच्छा ठीक फिल्म है। को ना वो भी देखें, सिचुएशनल सॉन्ग है, सिचुएशनल सॉन्ग है, अच्छा। सिचुएशनल है, उसको आइटम कह लें, उसको आइटम कह सकते जो हैं भी उसको, नाम जो भी टाइटल दे दे दें। दें आप उसको। और दूसरी बात ये कि फिल्म को ना एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही देखना चाहिए। अगर हम्म। हम इसको थोड़ा सा वो लॉजिकल में नहीं जाना चाहिए, हम्म। लोग आए एंटरटेन हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो आइटम सॉन्ग को देख के एंटरटेन होंगे, हाँ तो सही फिर है। हम वो तो सारी चीज़ों को, वो एक्चुअली फिल्म की डिमांड है। एक्चुअली सही एंटरटेनमेंट ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਮਰੀਨ, हाँ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੂੰ ਇਹ ਇੱਕ Song, ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਹੂੰ ਚੀਜ਼ੀ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁਕਾਲਮੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। नहीं बनाते हैं वो, जिस तरह सरबत खोसड़, वो वो हो चीज़ गया, में तो वो उन्होंने अपनी लाइन पकड़ी हुई, उसने अपनी परफेक्ट लाइन है, पकड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है ना, वो उसी जॉनरा में कर रहे हैं। तो हमारा जॉनरा थोड़ा सा वो चेंज है, कमर्शियल है ना। कमर्शियल है, तो कमर्शियल एलिमेंट होना चाहिए। मैंने आपका इम्तिहान ले लिया है। आपने चूंकि पंजाबी फिल्म बनाई थी, हमने पास काफी हो गए हम बातें, लोग। हाँ पास हो गए आप मैं भी लोग। पास हो गया। हाँ तुसी भी पास हो गए। चलो। अच्छा ये बताइएगा कि लाहौर कराची वाला एक बड़ा वो रहता है, एक टसल टाइप रहती है। अच्छा बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ना मैं कराची की इस वक्त बात कर रही ना लाहौर की, मैं आर्टिस्टों की बात कर रही हूँ, दोनों तरफ से टसल सी उनकी बातों में नजर आती है। तो ये ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है या मुमकिन हो पाता कि सब मिलकर काम करें, अच्छी प्रोडक्ट तैयार करें? आप बताएं। मैं बताऊं, अच्छा ये अनफॉर्चुनेटली समझ लें कि ये एक सिनेरियो हमारे साथ है कि हम लोग डिवाइडेड हैं, ठीक है ना, वो हम हर स्टेज पे ही डिवाइडेड हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी इसी यही है। और मैं तो मेरा बिलीव है इस चीज़ के ऊपर कि जब तक हम मतलब कंबाइनली काम नहीं करेंगे, इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी। अगर हम इसी जंग में रहेंगे कि यार ये कराची की फिल्म है या ये लाहौर की फिल्म है, या ये कराची का एक्टर है या ये लाहौर का एक्टर है, तो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। और दोबारा फिर मैं बात कर रहा हूँ, एक तो ये, सेकेंडली ये कि जो हम फिल्म के ऊपर एक टैग लगा देते हैं ना कि यार ये इस बैनर की फिल्म है, तो वो बैनर ही इसको प्रमोट करेगा, ये भी एक बहुत, अब तो ये कई सालों से बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये गलत है। ये निजी चैनल कह लें, निजी चैनल, किसी एक निजी चैनल पे अगर चल रही है फिल्म, उसने उसकी हाँ डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया है, पार्टनर है अगर मीडिया, वो। तो हाँ। दूसरे चैनल उसको प्रमोट नहीं करते हैं। ये बहुत एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तो ये गलत है, देखा खबर भी नहीं चलाते भाई। गलत है। हाँ। तो फिल्म को इस वक्त जरूरत है कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। ये तो बड़ी वैसे खराब बात है, ये अगर तो ऐसा है, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं ऐसा ही था। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगी, उस वक्त तक आप रिकवरी वाले फेज में नहीं आ सकते। एटलीस्ट आप प्रोड्यूसर को रिकवरी वाले फेज में तो लें, फिर इंडस्ट्री भी डेवलप हो जाएगी, फिर उसके बाद आप करते रहें, आप जो भी लाहौर करना है। कराची तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान की फिल्म। बिल्कुल ऐसे ही Exactly. जी। आपकी अम्ब्रेला जो मेन अम्ब्रेला है वो पाकिस्तान की अम्ब्रेला है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि ये सुनने को मिलता है। मुझे भी बड़ा मिला है पिछले 5-7 साल 8 साल जब ज़रार की है पहली, उसके बाद से लेके अब तक यही कि जी लाहौर के एंड कराची के। और मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ये क्यों डिफरेंस जो है इन्होंने रखा हुआ है, या सेल्फ क्रिएटेड डिफरेंस है। और ये जो है ना, ये चीज़ स्टेम होती है जब आप सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं, जब आप समझते हैं कि आप सुपीरियर हैं सम किसी चीज़ से। और ये मेरे ख्याल में शायद मेनली चीज़ जो है ना, वो आपकी रीजनल जो प्रॉब्लम्स है उसमें से भी आती है। मतलब सपोजली कि पंजाबी बोलने वाले को पेंडू कहा जाता है। अब देखें ना, पंजाबी एक हमारी रीजनल जुबान है, उसको ओन करना हमारी मतलब जिम्मेदारी है, बल्कि हमें उसे प्राउडली ऑन करना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत हमारे दूसरे सूबे हैं, कराची के हमारे दोस्त हो गए, वो जो भी पंजाबी बोलता है उनके अंदर जी तू पेंडू है। तो जब वो कहते हैं ना तू पेंडू है, दैट पर्टिकुलरली मीन्स कि वो उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं बंदे को। तो ये एक जो माइंडसेट है ना, ये पोलराइजेशन अच्छा, जो है ये अक्रॉस है। सूबों की सतह से हटकर भी बात करें ना, आम घरों में भी पंजाबी नहीं बोली जाती। माएँ अपने बच्चों के साथ पंजाबी नहीं बोल रही हैं, बाप अपने बच्चों के साथ पंजाबी नहीं बोल रहे, हालांकि वो खुद पंजाबी जानते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन बच्चों के सामने बोलना जैसे गुनाह समझा जाता है, ऐसी चीज। देखें डिफेंस यहाँ पे हैं, जो भी आपके एरियाज हैं, यहाँ पे हर बंदा जो है ना, मेहमान आएगा तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा, मेहमान चला जाएगा तो पीछे जाके फिर साग ते रोटी खाएगा। ये एक्चुअली प्रॉब्लम है हमारा, ये कल्चरल इशू है हमारा कि हम लोग जो है ना, वो बच्चों को कहते हैं कि यार कोई मेहमान आ गया ना घर में, वो सामने तो पंजाबी नहीं बोलनी है, उर्दू से गल करनी है। उर्दू भी हमारी कौमी जुबान है, पंजाबी हमारी जो है वो रीजनल जुबान है। उर्दू को भी छोड़ दे, अब तो इंग्लिश वाला वो सिलसिला तो खैर इंग्लिश भी नहीं, अब तो मिंग्लिश आ गई है, अब तो वो मिक्स हो गया सब कुछ ही, पंजाबी उर्दू आइडेंटिटी अपनी लूज करते हैं बेसिकली। अगर आप इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो आप मतलब, और फिर ये फैशन बन जाता है। और वो जो कराची वाली बात थी आपकी, ये फैशन कराची लाहौर जो है ना, आई थिंक इट इज मोर टू डू विद यू नो आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू, यू नो।
सो दैट्स ये आई एम बेटर देन यू वाली जो है ना, वो गलत है। नहीं वो गलत है। आपकी बात ठीक है कि मिलजुल कर काम होना करना चाहिए। बिल्कुल होना पंजाब चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से फिल्म मेकर्स को जो ग्रांट जारी की गई है फिल्में बनाने के लिए कितना खुशाइन देखते हैं। मैंने तो कुछ लोगों को, जहाँ बहुत सारे लोगों ने सराहा है, कुछ लोगों को तनकीद करते भी देखा है। जायज समझते हैं ऐसी नहीं, तनकीद मैं को? समझता हूँ कि देखिए, मैं सुनता आ रहा हूँ बचपन से कि जी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, तो एक इनिशिएटिव लिया उन्होंने, पॉजिटिव इनिशिएटिव है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है। और अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, मतलब बीइंग ए हम फिल्म अच्छी मेकर, फिल्में जिन जिन लोगों बनाएं। को मिला है कि वो प्रूव करके दिखाएं अपने आप को, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक जिन उन्होंने, जिन लोगों को भी मिला है, आई अच्छी थिंक बात है, ये मिला तो मैंने भी इंडस्ट्री अभी को है ना। सुना है, रिसेंटली उन्होंने कुछ किए हैं। जी। आई थिंक उन्होंने ये कोशिश की है कि उन्होंने कराची वालों को जो है ना पंजाब में मर्ज करने की कोशिश की है, जो आपकी सवाल का जवाब था। उन्होंने आई थिंक काफी कराची के जो लोग हैं उनको जी, भी उनको ग्रांट भी, दी है, हाँ तो जी, उन्होंने ये बिल्कुल। साबित किया है कि आप भी पंजाबी हैं। उन्होंने डिवाइड नहीं किया। मतलब तो कोई- मैं इसको उस तरीके से ले रहा वो हूँ। वही बात है ना, मिलजुल के काम करने मतलब वाले को पंजाब लगता का है फंड जो है ना हाँ, उन्होंने कराची को दिया है काफी हाँ, लोगों को, हाँ, जो कि पता नहीं उनकी क्या सोच थी इसके अंदर, और बड़ा लाउडली मुझे ये अजीब सी बात लगी। तो जो अगर किया है उन्होंने, तो उन्होंने कोशिश की है कि यार तुसी मिलजुल कर काम करो। मिलजुल के काम करो, तो आई थिंक अच्छी बात अच्छी है। बात है। इसको आप किसी पैराए में भी ले सकते हैं। कि अब ईरान और अमेरिका और ये जो सूरत हाल बनी हुई है इस तनाज़े की वजह से, जाहिर है पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ी, पूरी दुनिया में बढ़ी हैं। ऐसी जब सूरत हाल होती है, ऐसे में जब फिल्म्स आ रही होती हैं, तो सर उसके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट आता है या आने का इम्कान होता है या अभी आने का इम्कान है? इसकी आपको दो लग रहा है? सूरत हाल, सॉरी आप, जी जी प्लीज। इसकी दो सूरत हाल बन सकती हैं। एक तो ये है कि ऑब्वियसली जो आपकी स्पेंडिंग है वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है जब आपकी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे तनाजर में देख रहा हूँ। वो ये है कि जैसे सपोजली जीसीसी कंट्रीज के अंदर इस वक्त जो है ना लाइफ एज नॉर्मल नहीं है, तो लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, टाइम है कि वो ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर सकें, सिनेमाज में जाके एंटरटेन कर सकें खुद को फिल्म्स देखने की। मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली जब आपके पास ये chaos चल रही हो तो आपके पास ज़्यादा स्पेस आ जाती है कि थोड़ा खुद को एंटरटेन करते हैं। ऑब्वियसली दुबई के अंदर या दूसरे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पे इस वक्त जो बिजनेस है वो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है ना, तो देयरफॉर मेरे ख्याल में उन लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि वो जाएं, टाइम है उनके पास सिनेमाज में और देखें। आई थिंक मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव, मुझे कहते हुए उसे अजीब लग रहा है क्योंकि जंग हो रही है, बट ये शायद फिल्म्स के हवाले से इसका पॉजिटिव सर इन्फ्लुएंस आप हो। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो ये है कि ऑब्वियसली ये क्योस तो है, और उसमें ऑब्वियसली हम हमारे हाथ में नहीं है ये हमारे चीज़, हाथ में नहीं है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है। तो मुझे लगता है कि उस सिनेरियो में थोड़ा सा लोगों को रिलैक्स होने के लिए चाहिए। सिनेमा अपना जो है ना वो किरदार प्ले करना चाहिए, उसको रोल प्ले करना चाहिए। जाते जाते देखने वालों को बुल्ला के हवाले से क्या कहेंगे कि वो देखने के लिए मतलब आए? पहले आप कहेंगे कि दोनों कहें? नहीं, आप पहले कहें फिर उसके बाद हाँ। मैं कहता हूँ। मैं बुल्ला के हवाले से यही कहूँगा कि हम लोगों ने एक एफर्ट की है और हमने अपने एंड का जो पार्ट था वो प्ले कर दिया है। अब ऑडियंस के ऊपर है कि आप लोग सिनेमाज में जाएं और बुल्ला को देखें, और मुझे उम्मीद है कि आप एंटरटेन होंगे और इन्जॉय करेंगे। सर आप मैं बुल्ला के बारे में ये कहूंगा कि बुलिया जे हाय हाय। तू शेर है ते मैं वो शिकारियां जरा शेर दी खल भी ला लेंदा है। आए और देखें, एंजॉय करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।